Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, आज हम लोग बीकॉम 5th सेमिस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर का प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन सर क्यों करना है? आपने तो बोला था प्रोबेबल क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबल क्वेश्चंस एग्जाम क्रैक करने के लिए बेटर है, लेकिन स्टडी पर्पस के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ाई किया होगा, जिस बच्चे ने डिटेल में ये चैप्टर को कवर किया होगा, सिर्फ वही क्या कर पाएगा, ये प्रोबेबल क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन से नो डाउट हेल्प होता है बच्चों को, और इसीलिए काफी सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर प्रोबेबल क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का बनाइए। और मैं ये बोलता हूं कि भाई देखो, जो सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाता ना, बिल्कुल मेरा कोई आइडिया नहीं है, मैं उन सब्जेक्ट का प्रोबेबल क्वेश्चन बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल पे जो आलोक प्रोफेशनल की जो चैनल है, उसमें मैंने ये सोचा था कि बीकॉम के बच्चों को डीपली कुछ सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करना है, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। इन सारे सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों के पास है। सिमिलरली बीकॉम 3rd सेमिस्टर का भी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स अपलोड किया था, और बीकॉम 5th सेमिस्टर का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड करने का। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर ये चैनल आगे जाके बड़ा होता है तो मैं और भी फैसिलिटीज आपके लिए ला सकता हूँ, और भी इस चैनल को ग्रो करना है, और भी फैकल्टीज वगैरह को लाना है, तब ये चैनल और भी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, तो प्लीज सपोर्ट टू दिस चैनल। ओके, अब चलते हैं आज की क्लास में, और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक और हम लोग जो सब्जेक्ट का प्रोबेबल क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले, दैट इज योर बिजनेस डाटा एनालिसिस। ओके, मॉडर्न टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज के करंट ट्रेंड को अगर मैं देखूंगा ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप कभी आगे जाके हायर स्टडीज करते हो, जॉब्स करते हो ना, तो ये जो एनईपी 2020 का सिलेबस है ना, आप इसे अगर एक बार रिव्यू करोगे ना कभी भी, तो आप सोचोगे कि भाई क्या वो टाइम था, जिस मतलब आप जो अभी पढ़ रहे हो एनईपी 2020 हिसाब से जो बीकॉम कर रहे हो ना बच्चे, आपके सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया था कि आप किसी भी सीए, सीएमए, एमबीए के जो मतलब जो एमबीए वाले जो एलुमनाइज होते हैं ना, जो सब स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे वो एमबीए में किसी आईआईएम से एमबीए करे, सीए करे, सीएमए करे, सीएस करे, आप किसी को भी टक्कर दे सकते थे। इस लेवल का सिलेबस बनाया गया था, और उसमें एक बेहतरीन सब्जेक्ट में बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो करंट सिचुएशन को लेकर बनाया गया था, दैट इज योर बिजनेस डाटा एनालिसिस। ओके, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हो, किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, हमारे पास डाटा इतना ज्यादा है। डाटा इज द न्यू ऑक्सीजन इन मॉडर्न एज। आज के टाइम पे अगर आप बोलोगे, ये इंफॉर्मेशन एज चल रहा है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन एज में अभी एआई आ चुका है, और डाटा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसको मैनेज करना, उसको एनालिसिस करना, उसको सही से इंटरप्रेट करना, अगर ये स्किल्स किसी को आता है ना, डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा साइंटिस्ट वगैरह हो गया, जो चैट जीपीटी वगैरह आप यूज करते हो, वो भी डाटा की वजह से ही आपको क्या होता है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर आप नॉलेज ले लेते हो ना, तो आप फ्यूचर रेडी हो सकते हो। तो जिन्होंने ये सिलेबस डिजाइन किया था ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बैड लक ही है कि, और हम ये बोल सकते हैं कि हमारी ये मजबूरी है कि कोचिंग में ये मतलब जो हमारी कॉलेजेस वगैरह है, या फिर जो हमारी इंस्टीट्यूशन वगैरह है, यहाँ पे सही तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, और आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से आप ये सारे बेनिफिट्स नहीं ले पाते। चलो छोड़ दो वो सारी चीजें, अब आ जाते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन पे। प्रोबेबल क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तो हम एमसीक्यूज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि एमसीक्यूज फिर बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब किसी एक यूनिट से 50-60 एमसीक्यू हो सकते हैं, तो सारे के सारे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस ले लेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यूजुअल हम लोग 5 मार्क वाले आपके 10 क्वेश्चंस लेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग 8 मार्क वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी 10 क्वेश्चन लेंगे हर एक यूनिट का। इस सब्जेक्ट में भी आपकी 4 यूनिट्स है, और यूनिट 1 अगर हम बात करें तो यूनिट 1 स्टूडेंट्स आर बेसिकली
इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस डाटा एनालिसिस। बिजनेस डाटा एनालिसिस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज योर व्हाट इज बिजनेस डाटा एनालिसिस और डिफाइन बिजनेस डाटा एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन, आपको पता होगा जब से अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन वही होगा, डिफाइन बिजनेस एनालिसिस, ओके, डिफाइन बिजनेस एनालिसिस और व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, व्हाट इज डाटा एनालिसिस लाइफ साइकिल। उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है व्हाट इज डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आता है व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग, व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग, ओके। उसके बाद आपका आ जाएगा व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और EDA, व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ या फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा आ जाएगा आपके पास, ओके। उसके बाद आ जाएगा स्टेट एनी 2 सोर्स ऑफ बिजनेस डाटा, एनी 2 सोर्स ऑफ बिजनेस डाटा आपको लिखना है। और मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये सोच रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका प्रोबेबल क्वेश्चन तो मैंने अपलोड किया, लेकिन बहुत ही जल्द मैं इसका जो आंसर शीट है ना वो भी आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूं। कितने लोगों को इसका आंसर चाहिए जरा कमेंट में बताइए, ठीक है, अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो। स्टेट एनी 2 सोर्सेस ऑफ बिजनेस डाटा। उसके बाद आपका आ जाएगा व्हाट इज मेंट बाय मिसिंग वैल्यू, व्हाट इज मेंट बाय मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू सर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन आउटलायर, आउटलायर्स क्या होते हैं, ओके, आउटलायर्स क्या होते हैं। व्हाट इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा एनालिसिस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में डाटा एनालिसिस का क्या रोल है, ठीक है। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है वो आता है व्हाट इज बिजनेस डाटा एनालिसिस एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस डाटा एनालिसिस। सर बिजनेस डाटा एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, बिजनेस डाटा एनालिसिस होता क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद आपका आता है डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ बिजनेस डाटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस साइकिल, डाटा एनालिसिस साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाटा कलेक्शन का डिफरेंट मेथड्स क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स आपको बताना है। उसके बाद आपका आ जाएगा एक्सप्लेन डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स, डाटा क्लीनिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स ये क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्कस हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स, ओके। मिसिंग वैल्यूज क्या होते हैं, आउटलायर क्या होते हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विथ एग्जांपल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और उस एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन EDA, ओके। अब डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होता है ना, जो आपकी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाटा एनालिसिस इन द बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है सर। चलो उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स में बात करूं, यहां पे मैंने 10 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, आपको 400 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना है,
ठीक है। तो 8 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले वही आता है, एक्सप्लेन द कंप्लीट डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल विथ सुइटेबल डायग्राम्स। ओके, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल क्या होता है विथ सुइटेबल एग्जांपल्स और सुइटेबल डायग्राम्स आप लोगों को लिखना है। डिस्कस डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल। डाटा कलेक्शन कैसे होता है, डिटेल डिस्कस डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन क्या होता है, डाटा क्लीनिंग क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, डिस्कस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड इसकी एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स सच एज हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, इसके बारे में लिखना है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स सच एज हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट एंड पाई चार्ट। Explain various methods of collection of business data and compare their advantages and limitations. Okay, अब ये भी एक important point है, explain various methods of collecting business data and compare their advantages and limitations. Okay, उसके बाद आपका आता है discuss the role of business data analysis in modern organization. Modern organization में business data analysis का क्या role है? Explain the process of identifying patterns and trends using EDA. एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के थ्रू आप कैसे पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को एनालिसिस करोगे, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा क्वालिटी एंड प्री प्रोसेसिंग विद बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स में डाटा क्वालिटी एंड प्री प्रोसेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज्ड इन बिजनेस डाटा एनालिसिस विद एग्जांपल। ओके, इसके बाद जो आपको लिखना है वो क्या है, एक्सप्लेन वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज्ड इन बिजनेस डाटा एनालिसिस विद एग्जांपल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1। अच्छा, यूनिट 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के बारे में दिया गया है। ओके, यूनिट 2 जो है ना वो टूल्स इन एक्सेल है। एक्सेल आप लोगों को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल जो होता है। अब क्योंकि मैंने क्यों बोला कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, इसकी जो टूल्स वगैरह है उसको यूज करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल आपको यूज करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लोग यूज करोगे देन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो एक्सेल में आपको क्या क्या करना है, व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डिफाइन पिवट टेबल, पिवट टेबल क्या होता है, पिवट चार्ट क्या होता है, और पाइवट टेबल जो भी आप बोलते हो ना, पिवट टेबल और पाइवट टेबल क्या होता है, व्हाट इज पिवट चार्ट, व्हाट इज गोल सीक, व्हाट डिफाइन सॉल्वर, ओके सॉल्वर क्या होता है, व्हाट इज सिनारियो मैनेजर, सिनारियो मैनेजर क्या होता है एक्सेल में। अच्छा सर, हमें पता कैसे चलेगा कि ये होता क्या है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं ना, ये सारे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है जो कि प्रैक्टिकली एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो आपके स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको एक्सेल ऐसा ही पता है ना, तो ये अगर आप कहीं पे कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने किया है और एक्सेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो ये सारे आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने अगर किसी ने किया है, सो दीज आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप YouTube में भी एक बार देख लोगे ना, इसका थ्योरी नोट तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर आप YouTube में एक बार देख भी लोगे ना, तो बहुत सारे YouTube चैनल्स है जो कि रेकमेंड करते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि पिवट टेबल होते क्या है, पिवट चार्ट क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है, ठीक है, सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, ये सब आप एक्सेल में चेक कर सकते हो। ठीक है, स्लाइसर इन एक्सेल वो क्या होता है, डाटा समराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सेल ऑटोमेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हो। व्हाट इज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, एक्सटर्नल डाटा सोर्स क्या होता है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर हम चलेंगे तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एक्सेल यूज्ड इन बिजनेस डाटा एनालिसिस। ओके,
बिजनेस एनालिटिक्स में एक्सेल का कौन कौन से फीचर्स यूज किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पिवट टेबल, पिवट टेबल क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग पिवट चार्ट, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है पिवट चार्ट को बनाने में, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन गोल सीक विथ एन एग्जाम्पल, गोल सीक क्या होता है विथ एन एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। ओके, एक्सप्लेन सॉल्वर एंड इट्स एप्लीकेशन, सॉल्वर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। डिस्कस सिनारियो मैनेजर, ओके, सिनारियो मैनेजर क्या होता है उसके एक्सेल में बताना है। एक्सप्लेन द स्लाइसर एंड टाइमलाइन इन एक्सेल, टाइमलाइन क्या होता है, स्लाइसर क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल इन बिजनेस, बिजनेस में एक्सेल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जिसमें ये हम लोग करेंगे कि आपको एक्सेल का एक प्रैक्टिकल क्लास, ये जो होता है ना, ये जो यूनिट 2 है ना, विथ नोट हम लोग आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड करने वाले विथ नोट, ये एक्सेल का पूरा ट्रेनिंग हम लोग आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले। ठीक है सर, चलो उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेल ऑटोमेशन, एक्सेल ऑटोमेशन क्या होता है, एक्सेल ऑटोमेशन क्या होता है उसका इंपोर्टेंस आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेल विथ एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अच्छा एक्सेल का इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल डाटा सोर्स के साथ कैसे करोगे उसके बाद उसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है चलो, अब 8 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर हम चले तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सर क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस बिजनेस एनालिटिक टूल्स अवेलेबल इन एक्सेल, यही एक ही क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डिस्कस गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर विथ सुटेबल एग्जांपल्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सेल इन बिजनेस डाटा, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। डिस्कस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल इन द रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियो। एक्सप्लेन हाउ एक्सेल हेल्प इन डाटा समराइजेशन एंड डाटा विजुअलाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको बस वही पढ़ना है। सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इतना नहीं आएगा, तो सर आपने क्यों दिया है, दे दिया है ऐसा कि मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो बुक में थे या फिर कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के मैंने दे दिया, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑटोमेशन टेक्निक इन एक्सेल, डिस्कस द केस स्टडीज वेयर द एक्सेल इंप्रूव्स बिजनेस परफॉर्मेंस। एक्सप्लेन हाउ एक्सेल कनेक्ट विथ एक्सटर्नल डाटा सोर्स। एक्सप्लेन एडवांस डाटा एनालिसिस फीचर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक और टूल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बहुत सारे बच्चों ने जो बीकॉम में है, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इसका नाम है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, इसको पावर BI भी बोला जाता है। हियर BI मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके सर, ये होता क्या है, जस्ट लाइक योर एक्सेल, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बिजनेस में डाटा को स्टोर करने में, डाटा को समराइज करने में, डाटा को एनालिसिस करने में मदद करते हैं। इसमें से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम तो सुना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपने नाम सुना है, एक्चुअली ये आप बचपन से करते आ रहे हो या फिर मैक्सिमम आपने जो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह लिया होगा या फिर आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह होगा या फिर कंप्यूटर होगा तो आपने इसे ही यूज किया होगा। ठीक है, आप में से अभी तक बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता होगा कि पावर BI होता क्या है। अगर पता है तो बहुत एडवांस है, बोलो वेरी गुड, लेकिन पावर BI आप में से मैक्सिमम लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा। अब सर ये पावर BI होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ये डैशबोर्ड जो है ना मेरे सामने ये देख रहे हैं ना, अब एक्सेल में क्या होता है ना, डाटा बहुत ही बोरिंग टाइप का होता है। ठीक है, आप कुछ मतलब डाटा नॉर्मल टेबल वगैरह या फिर कोई कंपैरिजन वगैरह या फिर कोई स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट करना चाहते हो, वो बोरिंग टाइप का होता है और वो बहुत सारे स्पेस ले लेता है। लेकिन जब आप कोई कंपनी का रिपोर्ट वगैरह देखोगे ना, एनुअल रिपोर्ट होगा, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के सेल्स के बारे में बताया होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जब बजट वगैरह जब बनाता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बजट का जो फिगर वगैरह है, कितना खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, वो शो करता है, वो आजकल पावर BI यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, बहुत ही सारा कलरफुल होगा,
बहुत सारे डिटेल्स आपको डायग्राम चार्ट्स के ऊपर दिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीआई। ओके, पावर बीआई के यूज के आप ये क्या कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बस आपको छोटा सा एक डेमो दिखाना था पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई बेसिकली एक बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन या फिर डाटा को समराइज करने में मदद करता है। ठीक है, चलो, और पावर बीआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीआई। इसका और भी बहुत सारे अपडेटेड होगा। देखो ये सारे जितने सारे आप देख रहे हो ना, ये भी आपका पावर बीआई में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो जिसमें स्टॉक शेयर के बारे में आप लोग उसकी ग्रोथ वगैरह दिखाते हो ना, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना शेयर में रिटर्न मिला है, कितना कस्टमर वगैरह सेटिस्फाई हुआ है, ये सारे के सारे कंपनीज आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं इस टाइप के जो फॉर्मेट है। ओके, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पावर बीआई। ठीक है, तो पावर बीआई के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई होता क्या है। डिफाइन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग क्या होता है। व्हाट इज पावर क्वेरी, पावर क्वेरी क्या होता है। व्हाट इज ए रिपोर्ट इन पावर बीआई, पावर बीआई में रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहला आएगा आपका व्हाट इज पावर बीआई। सेकंड डिफाइन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग क्या होता है। व्हाट इज पावर क्वेरी, पावर क्वेरी क्या होता है। व्हाट इज रिपोर्ट इन पावर बीआई, पावर बीआई में रिपोर्ट क्या होता है। डिफाइन विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज गेज। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज डाटा शेयरिंग। ओके, व्हाट इज गेज, व्हाट इज डाटा शेयरिंग, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई। ये सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। ओके, जो 5 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है वो आपका ये आ सकता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पावर बीआई, पावर बीआई के फीचर्स क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड आपका आ जाएगा डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर बीआई, पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा एक्सप्लेन द कनेक्टिंग पावर बीआई टू डिफरेंट डाटा सोर्स। अच्छा, कैसे आप डिफरेंट डाटा सोर्स को पावर बीआई के साथ कनेक्ट करोगे। एक्सप्लेन डाटा ट्रांसमिशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द पावर बीआई, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीआई में क्या होता है। डिस्कस डाटा मॉडलिंग इन पावर बीआई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन डिफरेंट विजुअलाइजेशंस अवेलेबल इन पावर बीआई, पावर बीआई में क्या क्या विजुअलाइजेशंस अवेलेबल है। एक्सप्लेन द स्टेप टू क्रिएट ए डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड आप कैसे बनाओगे उसके बारे में आप लोगों को पता करना है। डिस्कस एडवांस्ड एनालिसिस इन पावर बीआई, एडवांस्ड एनालिसिस पावर बीआई में क्या होता है। एक्सप्लेन शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन इन द पावर बीआई, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई इन बिजनेस। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं ना, जितना आप लोगों को एक्सेल सीखना जरूरी है आज के टाइम पे। एक्सेल आपको क्या क्या सीखना है नॉर्मली, एक्सेल पहला आप लोगों को सीखना है अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हो, ये भी आज के टाइम पे आउटडेटेड हो चुका है। सेकेंड जो आप लोगों को करना है वो है पावर बीआई। अगर आप कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी सीख पा रहे हो ना ये, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है सॉफ्टवेयर है। तीसरा जो आप लोगों को सीखना है वो चैट जीपीटी नहीं सीखना है, चैट जीपीटी तो ऐसे ही आप लोग यूज कर रहे होगे, क्लॉड आप लोगों को सीखना है। ठीक है, क्लॉड एआई ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आप लोगों को सीखना है आज के टाइम पे बीकॉम लेवल में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ सीखना है वो आपका यूनिट 4 में जो सॉफ्टवेयर है वो सीखना है, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलो, सो डिस्कस एडवांस एनालिसिस इन पावर बीआई, पावर बीआई आज के टाइम पे बहुत, अगर आप ये सारे सीख लोगे ना, ये सारे टूल्स, तो आपको जॉब मिलने का चांस है ना, बीकॉम के बाद भी आप बहुत ही हाई क्वालिटी जॉब कर सकते हो। ठीक है, सो डिस्कस एडवांस एनालिटिक्स इन पावर बीआई, पावर बीआई में एडवांस एनालिटिक्स क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को सीखना है। एक्सप्लेन शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन इन द पावर बीआई, पावर बीआई में शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को सीखना है। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ पावर बीआई इन बिजनेस, पावर बीआई को आप बिजनेस में कैसे यूज करोगे उसके बारे में, या फिर पावर बीआई को बिजनेस में यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो अब चलते 8 मार्क वाले क्वेश्चन में। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे क्वेश्चन आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्सप्लेन पावर बीआई आर्किटेक्चर फीचर एंड कंपोनेंट, एक ही क्वेश्चन में बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ जाएगा यही क्वेश्चन। एक्सप्लेन पावर बीआई आर्किटेक्चर फीचर्स एंड कंपोनेंट्स,
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इन पावर बीआई। पावर बीआई में आप कैसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इन पावर बीआई। पावर बीआई में आप कैसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाटा मॉडलिंग पावर बीआई में क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन एडवांस विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। पावर बीआई में एडवांस विजुअलाइजेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले, मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग एक मेंबरशिप ओपन करेंगे इस चैनल में व्हेन वी हिट 2000 सब्सक्राइबर्स। जब 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेंबरशिप ओपन करेंगे और मेंबरशिप में मैं आपको बताता हूं कि उसमें हम लोग ये पावर बीआई, आपकी जो चैट जीपीटी है या फिर क्लॉड है, इन सब के बारे में आप लोगों को बताने वाले। हाउ यू शुड यूज दिस, मतलब सॉफ्टवेयर्स आप कैसे अपने प्रोडक्टिव काम के लिए सारे सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हो, कैसे इसमें से इंपॉर्टेंट आउटपुट्स निकाल सकते हो। यूट्यूब में डेफिनेटली है, लेकिन हम इसे आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीकॉम के बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाले, ठीक है। सो एक्सप्लेन एडवांस विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। पावर बीआई में एडवांस विजुअलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। explain how power bi support, explain how power bi support business in decision making। बिजनेस में पावर बीआई कैसे सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस एडवांस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स जनरेटेड यूजिंग पावर बीआई। एक्सप्लेन एडवांस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स जनरेटेड यूजिंग पावर बीआई। पावर बीआई को आप यूज करके कैसे एडवांस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स जनरेट कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पावर बीआई विथ मल्टीपल डाटा सोर्स। पावर बीआई को आप मल्टीपल डाटा सोर्स के साथ कैसे लिंक करोगे उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पावर बीआई। मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन 5 मार्क वाला आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एक्सप्लेन द डैशबोर्ड क्रिएशन एंड रिपोर्टिंग शेयर, रिपोर्ट शेयरिंग इन पावर बीआई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कफ्लो ऑफ डाटा एनालिसिस यूजिंग पावर बीआई। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद जैसे पावर बीआई है ना, एक और आपका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैब्यूले। ओके, टैब्यूल एक सॉफ्टवेयर है, टैब्यूले या फिर टैब्यूलू जो भी आपको बुलाए, टेबुल्लू जो भी आप बोलना चाहते बोल सकते हो, टैब्यूलू इसे बोला जाता है। और टैब्यूलू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब टैब्यूलू क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक डाटा है जो कि टैब्यूलू में बनाया गया। टैब्यूलू एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे पावर बीआई के तरह ही है, ये भी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, ये कंपनी का डाटा है, ये कंपनी का डेटा टोटली प्रोवाइड किया गया आपको, जिसमें ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब यूएसए, ये कंट्री पूरा यूएसए। और यूएसए में एक कंपनी का डिफरेंट स्टेट्स, यूएस में टोटल 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, और 50 स्टेट में कौन सी स्टेट में कितना सेल हुआ है उसको ग्राफिकली वे में प्रेजेंट करने का ये एक सॉफ्टवेयर है, देखो, ठीक है। ये बिल्कुल पावर बीआई की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड है। पावर बीआई का काम अलग होता है, वो एनुअल रिपोर्ट बनाने में, टोटल विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड बनाने में प्रेजेंट मतलब हेल्प करता है। ये आपको डाटा वगैरह प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग चैट जीपीटी भी यूज करते हो, जेमिनाई भी यूज करते हो, गूगल का जो जेमिनाई है, अदर कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे एआई के सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे पावर बीआई है, ये भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को टैबुले का नाम ही नहीं पता। इवन क्या है कि मुझे भी कुछ साल मतलब कुछ टाइम पहले पता नहीं था। मैं जब रिसर्च किया आपकी सिलेबस का तब मुझे पता चला, तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया। पावर बीआई मुझे पता था, लेकिन टैबुले मैंने भी कभी यूज नहीं किया। पावर बीआई मैंने ऑब्वियसली यूज किया है, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब मैंने यूज किया है। हाँ, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ये शायद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से इन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है मैं इसका डेमो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि सर टैबुले होता क्या है। डिफाइन टैबुले डेस्कटॉप। टैबुले का डेस्कटॉप कैसा होता है, टैबुले सर्वर क्या होता है, टैबुले प्रेप बिल्डर क्या होता है, व्हाट इज कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है, डिफाइन पैरामीटर्स इन टैबुले, पैरामीटर्स इन टैबुले क्या होता है, व्हाट इज हेट मैप, व्हाट इज हेट मैप, हेट मैप क्या होता है, व्हाट इज ट्री मैप, ट्री मैप क्या होता है, व्हाट इज डुअल एक्सिस चार्ट, डुअल एक्सिस चार्ट क्या होता है,
व्हाट इज डैशबोर्ड इन टैबुले? डैशबोर्ड इन टैबुले होता क्या है? डैशबोर्ड इन टैबुले शायद पहला भी एक क्वेश्चन था, सॉरी डेस्कटॉप इन टैबुले था, ये डैशबोर्ड इन टैबुले। ओके, अच्छा 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा नंबर 1, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द टैबुले। टैबुले का फीचर्स होता क्या है? एक्सप्लेन द टैबुले डेस्कटॉप एंड टैबुले सर्वर। टैबुले सर्वर एंड टैबुले डेस्कटॉप क्या है? डिस्कस द टैबुले प्रेप बिल्डर। ओके, एक्सप्लेन द डाटा प्रिपरेशन इन टैबुले। एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड इन टैबुले। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस कैलकुलेटेड फील्ड एंड पैरामीटर्स। एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन टैबुले। एक्सप्लेन एडवांस चार्ट इन टैबुले। डिस्कस डैशबोर्ड इंटरेक्टिव इन टैबुले, इंटरेक्टिविटी इन टैबुले। एक्सप्लेन डाटा क्लीनिंग इन टैबुले। अब ये एक थोड़ा सा अलग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में प्रैक्टिकली जब आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तब आपको ये सारे के सारे थ्योरी वगैरह पता चलेगा। जैसे आप लोगों को एक्सेल का आइडिया है ना, अगर पावर बीआई एंड टैबुले के बारे में आपको पता है तो आप ये सारे के सारे क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और जैसे मैंने बोला कि पावर बीआई के रिलेटेड हम लोग कुछ करने वाले, हो सकता है कि हम लोग टैबुले ये जो सॉफ्टवेयर है इसका भी आपको थोड़ा बहुत डेमो दिखा दे, ठीक है। चलो 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन टैबुले आर्किटेक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। डिस्कस डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस यूजिंग टैबुले। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इन टैबुले। ओके, ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 4th नंबर पे आता है एक्सप्लेन कैलकुलेटेड फील्ड एंड पैरामीटर विथ एग्जांपल्स। डिस्कस एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्निक इन टैबुले। एक्सप्लेन ट्री मैप, हिट मैप, डुअल एक्सेस चार्ट इन टैबुले। डिस्कस डैशबोर्ड डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिस इन टैबुले। एक्सप्लेन टैबुले's रोल इन बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टैबुले विथ डाटा ऑफ डिफरेंट सोर्स। डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द टैबुले। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपको तभी समझ में आएगा, ये टोटल चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब ये इन सॉफ्टवेयर के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लोगे। आपको शायद ये सॉफ्टवेयर यूज भी नहीं करना है, बस एक बार यूट्यूब में जाइए, एक्सेल के बारे में आप लोगों को पता है, पावर बीआई का 1-2 वीडियो देखिए, तब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों का पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसकी सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आगे जाके मेंबर्स ओनली वीडियो होगा, यानी कि मेंबर्स लोगों के लिए ही वो अपलोड होगा। तो हम लोग सोच रहे कि 2000 के बाद हम लोग इस चैनल पे मेंबरशिप ऑन करें, लेकिन वो एक्चुअली में थोड़ी सी कॉस्टली होगा क्योंकि उसमें बहुत हेल्पफुल इंटैक्ट वीडियोज आप लोगों के लिए पुट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको वैल्यू मिलता है तो इस चैनल को शेयर करिए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, किसी भी बीकॉम स्टूडेंट के साथ इसे शेयर करिए। चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।